हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण की एक विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके 3 औद्योगिक उपयोगों का भी वर्णन कीजिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है एल्यूमिनियम धातु से। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या बताना है। इस प्रश्न में पहला पूछा हुआ है कि औद्योगिक निर्माण की विधि, तो NaOH के औद्योगिक निर्माण की विधि। तो अगर आपके पास में इसको देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली प्रोसेस से NaOH का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमारे पास में होता क्या है, जब हम कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड NaCl यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, NaOH का क्या होता है, निर्माण होता है। NaOH का निर्माण होता है और ये किधर की तरफ होता है, ये होता है कैथोड कैथोड के नजदीक। नजदीक क्या होता है, इसका निर्माण होता है। किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप कि हमने क्या किया है, यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो NaCl का सॉल्यूशन लिया है, ये कॉन्सनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन है और इसमें हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसको हमने क्या कर दिया है आपके पास में यहाँ पर प्लस और इसको माइनस, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी है। तो इसके अंदर Na प्लस होगा और क्या होगा, Cl माइनस होगा, साथ में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एनोड के ऊपर अगर हम देखें तो एनोड के ऊपर कौन है जो आपके पास में एनोड के ऊपर जाके ऑक्सीकरण होगा जिसका, तो वो है आपके पास में Cl माइनस। तो यहाँ पर 2 Cl माइनस है, वो क्या करेगा आपके पास में, वो चला जाएगा Cl2 गैस के अंदर और ये क्या करेगा, बाई ऐसा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डोनेशन करेगा। अब ये आपके पास में अगर हम बात करते हैं कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, तो कैथोड के ऊपर वाटर होता है, वो जाएगा आपके पास में और क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो H2 गैस का निर्माण होगा। तो H2 गैस का निर्माण होगा तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर गेन होगा। तो इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन की और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा प्लस में 2OH माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास में बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो कैथोड पर कौन सा बना है, H2 गैस, एनोड पर कौन सा बना है, ये बना है। तो अगर हम NaOH सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास में वाटर हुआ है, तो इससे क्या बनता है आपके पास में, यहाँ पर बनता है NaOH जो सॉल्यूशन में रह जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ में H2 और साथ में क्या बनता है, Cl2 गैस बनती है, जिसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये आपके पास में आता है, बैलेंस करने पर यहाँ पर ले लिया 2 और फिर आपके पास में यहाँ पर भी अगर 2 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 NaOH। ये आपके पास में नियर कैथोड बनेगा, नियर कैथोड सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। ये आपके पास में बनेगी कैथोड के ऊपर, इवॉल्व हो जाएगी, और ये बनेगी आपके पास में एनोड के ऊपर। ठीक है, तो चलो हम इसके उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। उपयोग, NaOH के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर आता है साबुन के निर्माण में क्या किया जाता है, साबुन के निर्माण में या डिटर्जेंट के निर्माण में क्या किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपके पास में उपयोग हो जाएगा, वो हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में उपयोग में आता है। तीसरा आता है आपके पास में पेपर तथा ड्रग निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ड्रग निर्माण में। और चौथा आपके पास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है पेट्रोलियम
रिफाइनिंग में उपयोग में आता है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 उपयोग पूछे गए थे, अपनों ने यहाँ पर 4 बात कर लिए हैं। अब आपके पास में नेक्स्ट देखा जाता है कि एल से रिएक्शन पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास में देखते हैं तो NaOH की अभिक्रिया अगर मैं एल्यूमिनियम से करवाता हूँ तो यहाँ पर बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है AlO2, और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर बनता है आपके पास में 2, और यहाँ पर भी आपके पास में 2 आता है, और इसके साथ साथ आपको H2O भी लेना होता है, और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका नेम हो जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका क्या हो जाएगा पूरा नेम हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।